हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग संविधान के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न का एक टेस्ट सीरीज़ के रूप में स्टार्ट किए हैं। इसमें टोटल आपके 15 क्वेश्चन हैं। इस 15 क्वेश्चन को अगर आप जानते हैं तो आपका कितना सही हुआ ये आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं जानते होंगे तो ये आपको सीखने का एक मेरा छोटा सा प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आप कितने मार्क्स प्राप्त किए वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन में है 12, 25, 11 और 4। तो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो है टोटल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन में आपका है 18, 19, 21 और 51A। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे संविधान के 91A अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जितने भी आपको दिए गए हैं वो पिछले 5 सालों में ये सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। आर्टिकल 21 में दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है, रसिया से लिया गया है। और हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित सबसे बड़ा संविधान है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो वो हमारे देश भारत का है। और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल हेतु प्रावधान है? तो ऑप्शन में है 352, 356, 360 और 364। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल हेतु इसमें प्रावधान दिया गया आर्टिकल 360 में। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो भारत का महान्यायवादी जो है वो आपके आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 जो है उसमें न्यायवादी के बारे में दिया गया है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा जो है वो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो सन 1952 ईस्वी में हुआ था। यानी कि आम चुनाव का सबसे पहले लोकसभा में जो है वो 1952 ईस्वी में शुरुआत की गई थी। कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। यानी कि वो कानूनी तौर पर जब भी वो चाहे तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं या देश में शांति स्थापित कर सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ है उसमें भारत का प्रथम राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। भारत का पहला राज्य भाषा के आधार पर जो है वो आंध्र प्रदेश बना। आंध्र प्रदेश में जो है तमिल, आपका तेलुगु जो लैंग्वेज है वो ज़्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का लैंग्वेज आपका तेलुगु है, और भाषा के आधार पर इसका गठन होने वाला ये भारत का प्रथम राज्य बना है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो वो अनुसूची 8 में किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति जो है वो सन 1953 ईस्वी में की गई थी। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन में आपका शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का आधार। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं है, बाकी सारे आपके मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी है, वो मौलिक का अधिकार है। जो प्रारंभिक शिक्षा दी गई है, यानी कि 1 साल से लेके आपके 14 साल तक की शिक्षा जो है वो आपको मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यानी कि ये शिक्षा देश के हर एक व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए
ये प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त करने में आपको एक भी पैसा का भुगतान नहीं किया जाता है। जैसे कि हम प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने के बदले फ़ी देते हैं, लेकिन वही सरकार में के स्कूल, सरकारी स्कूल में हम लोग जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो हमें प्रारंभिक शिक्षा का इसका अधिकार दिया गया, यानी कि 1 से लेकर 10th तक पढ़ने का अधिकार सबको है और ये जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाती है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल जो है उसके घोषित किए जा सकते हैं। तो इसमें आपके टॉप 15 क्वेश्चन का कलेक्शन था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितना आंसर जो है वो आपका करेक्ट हुआ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।